नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ बैठकों का दौर। मंगलवार की शाम तक निर्णय के आसार। राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन चुनाव 8 को, चुनाव के लिए भरे गए नामांकन। आर्मी ट्रक और कार की आमने सामने की भयंकर भिड़ंत में बेंगलुरु के पिता पुत्र की हुई मौत। बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने की 1 करोड़ से भी अधिक की वसूली। लक्ष्य के मुकाबले 32 लाख अधिक का राजस्व। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है। रविवार को जारी विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा एक तरफ उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, मगर सबसे प्रबल संभावना गजेंद्र सिंह शेखावत और संत बालकनाथ की जताई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम के लिए जयपुर राजघराने की दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं पोखरण से चुने गए संत प्रतापपुरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी चर्चा में है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के स्वागत अभिनंदन का दौर शुरू हो गया है। कई नए विधायकों को उनके समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग ने जीत दर्ज करने पर ढाकों की ढाणी, जालेली, चंपावता, डांगियावास, दांतीवाड़ा में साफा व माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर ग्रामवासी मालाराम, जेठाराम, चोलाराम, डांगियावास भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी हीरालाल ढाका सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से अतुल बंसाली व सूरसागर से देवेंद्र जोशी का भी स्वागत व अभिनंदन किया गया। निकटवर्ती शेरगढ़ तहसील के शेखाला गांव की सरहद में आर्मी ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मां और कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि बेंगलुरु का एक परिवार, जिनमें 40 साल का अभिजीत, उसकी पत्नी दीप्ति व 4 साल का बेटा वियोग, जोधपुर से एक कार टैक्सी किराए कर जैसलमेर की तरफ जा रहे थे। यहाँ शेखाला से 2 किलोमीटर आगे टोल से पहले सामने से आ रहे एक आर्मी ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में अभिजीत और उसके 4 साल के बेटे वियोग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी दीप्ति और कार का चालक चालामन जोधपुर निवासी दलपत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में खरीदारी के बहाने आई 2 महिलाएं ज्वेलरी का बॉक्स चुरा कर ले गई। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल दुकानदार की तरफ से पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। महिलाओं द्वारा एक ज्वेलरी से भरा बॉक्स अपने अंतर वस्त्र में डालने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह 2 महिलाएं दुकान पर खरीद के बहाने आई और फिर बॉक्स को चुरा कर ले गई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज दूसरे दिन भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। सोमवार को कई अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए। अब मंगलवार को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी मंचाराम टाडा तथा अर्जुन राम चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, पुस्तकालय सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष कुल 6 पद के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जमा करवाए हैं। वर्तमान अध्यक्ष रणजीत जोशी ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा है। पर्चा दाखिल होने के बाद रणजीत जोशी ने कहा कि वे अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। जोशी ने कहा कि अधिवक्ताओं को प्लॉट्स दिलाने का काम किया गया है, कुछ काम बाकी है जो शीघ्र पूरे किए जाएंगे। तैयारियां 8 दिसंबर 2023 को इलेक्शन है, उसकी तैयारियों में वोटर लिस्ट फाइनली पब्लिश हो चुकी है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आज 3:30 बजे तक लास्ट टाइम है। नॉमिनेशन अभी आ रहे हैं। अभी तक प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 3 नॉमिनेशन सबमिट हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 नॉमिनेशन सबमिट हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए 1 नॉमिनेशन सबमिट हो चुका है। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी 1 सबमिट हो चुका है। ट्रेजरर के लिए 2 सबमिट हो चुके हैं और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 1 सबमिट हुआ है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 8 नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और 3:30 बजे लास्ट नॉमिनेशन सबमिशन का टाइम है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स के जो वार्षिक चुनाव 8 दिसंबर को होने जा रहे हैं, 16वीं बार मैंने फिर अपना पर्चा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दाखिल किया है और वकीलों का भरोसा है मुझ पर। और मुझे जब भी मेरे अधिवक्ता भाई रात को 2 बजे भी आवाज़ देते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ।
इस बार मैं चाहता हूं कि जो 2019 में मैंने एज ए प्रेसिडेंट राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेटेशन हिट की है, 1172 वकीलों को करीब 2008 से लेके अभी तक प्लॉट्स मिल चुके हैं। पिछली बार भी दिसंबर में 24 प्लॉट मिले थे, करीब 350 प्लॉट्स और हैं, जिसमें करीब डायरेक्शन ये हुआ है कि भाई एडवोकेट्स को प्लॉट्स मिलने चाहिए और एडवोकेट्स के लिए रिज़र्व हैं। तो वो जो है 350 रिज़र्व प्राइस के अंदर रामराज एडवोकेट नगर में मैं फिर अलॉट कराने का जो प्रयास कर रहा हूँ, और हाईकोर्ट में मैं ही पिटिशनर हूँ एज ए प्रेसिडेंट। वहाँ 4 करोड़ 76 लाख से पानी का रुपये जमा हो चुके हैं, पानी का कार्य चल रहा है, सड़कें बन चुकी है, और करीब 100 वकील आज आपको पता ही है कि रामराज एडवोकेट नगर में रह रहे हैं। तो इस तरह से चैम्बर्स का अलॉटमेंट कराना, कुछ डेवलपमेंट के काम करना, और वकीलों का एक बार फिर मुझे स्नेह और मिलेगा, और करीब न्यू चैम्बर्स 250 चैम्बर्स और बनाने की हमारी पूरी स्कीम है। हाईकोर्ट के अंदर 640 वकीलों को इस साल चैम्बर्स मिले हैं, और 297 की लिस्ट यहाँ भी जारी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अधूरे काम है, विकास के कार्य हैं, वो कार्य जल्दी पूरे हो, और एक बार मुझे सेवा का मौका अधिवक्तागण देंगे तो मैं तत्पर हमेशा उनकी आवाज़ पर तैयार रहता हूं, और यही कहूंगा कि आवाज़ देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लूणी से चुने गए भाजपा के नए विधायक जोगाराम पटेल ने जीत के बाद शिकारपुरा में अखिल भारतीय आंजना आश्रम पहुंचे, तो वहां स्वागत के लिए समर्थकों व आंजना समाज के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार लूणी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक पटेल सबसे पहले शिकारपुरा राजाराम आश्रम संत राजाराम महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसकी सूचना मिलने पर मंदिर के बाहर समर्थकों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने विधायक पटेल का माला पहनाकर स्वागत करते हुए कंधे पर बैठाकर मंदिर गेट तक ले गए। वहां से रैली निकालते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां विधायक ने संत श्री राजाराम महाराज के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने 1 महीने में पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों को 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का उल्लेखनीय राजस्व वसूल करने में सफलता हासिल की है। वसूला गया राजस्व लक्ष्य के मुकाबले लगभग 32 लाख रुपए अधिक है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ ने नवंबर में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिना टिकट व अनियमित यात्रा के 23,405 मामलों में से 1,07,57,666 का उल्लेखनीय राजस्व वसूल किया है, जिसमें गंदगी, धूम्रपान और अनबुक्ड लगेज के मामले भी शामिल है। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के तहत नवंबर में बिना टिकट व अनियमित यात्रा के 22,122 मामलों में 1,06,427 रुपए की वसूली की गई, जिसमें 57,45,786 रुपए जुर्माना राशि भी वसूल की गई। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नवंबर महीने में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 31,81,916 रुपए अधिक राजस्व वसूल किया है। और अब बात करते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने एक बार फिर से सर्दी के तेवर तीखे कर दिए हैं। रविवार से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल गया। आज भी शहर सुबह से ही कोहरे में लिपटा नजर आया। धूप पूरी तरह नहीं खिलने से लोगों को कपकपी छूटती रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश सहित मारवाड़ में सोमवार को सुबह से ही कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते लोगों को सुबह के समय में अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी, तो सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर बने रहने की संभावना जताई है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ बैठकों का दौर। मंगलवार की शाम तक निर्णय के आसार। राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन चुनाव 8 को, चुनाव के लिए भरे गए नामांकन। आर्मी ट्रक और कार की आमने सामने की भयंकर भिड़ंत में बेंगलुरु के पिता पुत्र की हुई मौत। बेटिकट यात्रियों से रेलवे ने की 1 करोड़ से भी अधिक की वसूली, लक्ष्य के मुकाबले 32 लाख अधिक का राजस्व। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।